नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मकर राशि, मकर लग्न वालों, दोनों ही ध्यान से सुनिए। बड़ा ही अद्भुत समय आ रहा है, बड़े ही शुभ समय आप लोगों के लिए आ रहा है। और ये समय अभी जो है आने वाले समय के बाद में बदल जाएगा, तो ज़रूरी है कि इसका लाभ ले लिया जाए। सबसे पहले तो देखिए, एक ये परिवर्तन है कि आप लोगों के लिए जो भाग्य भाव का स्वामी है, यानी कि जो बुध बनते हैं, वही राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं और मिलेंगे कहाँ पे? आप लोगों के पंचमेश से, यानी कि शुक्र और बुध की युति होने जा रही है। जी हाँ, 22 जून से लेकर के 4 जुलाई तक त्रिग्रही योग बनेगा। ये गुरु, बुध और शुक्र के मिलने से होता है। त्रिग्रही योग क्या होता है, क्या इसका विवरण है? सारावली जैसे ग्रंथ के अंदर 16वां अध्याय पढ़ता है, उसके अंदर कहा गया है कि बुध, गुरु, शुक्र जब साथ में मिले तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ शरीर वाला होता है, ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, सत्य वचन बोलने वाला होता है। तो ये तीन शुभ ग्रह एक साथ सप्तम भाव में पड़ रहे हैं। क्यों ये महत्वपूर्ण है? आप कहेंगे साहब हमारी राशि में थोड़ी ना बन रहा है, ये तो कर्क राशि में बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है, लेकिन तीनों ग्रहों की सातवीं जो दृष्टि है वो आप ही की राशि के ऊपर पड़ती है। इसलिए जितना प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए, उतना ही प्रभाव आपके लिए भी बनता है। ठीक है, फिर एक नवमेश, एक पंचमेश, दोनों साथ में युति करें, इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है, और वो भी केंद्र में आकर के। ठीक है ना? क्या होगा इस तीन ग्रहों के योग से? मैंने आपको फल बता ही दिया सारावली के अनुसार। बाकी इससे क्या है, आपके भाग्य और आपके जो ज्ञान है, उन दोनों का संयोग होता है, और ऐसे ग्रह के साथ में होता है जो स्वयं ज्ञान का कारक है, जिसकी स्थिति आप लोगों के लिए उच्च अवस्था की बनी हुई है। हालांकि गुरु यहाँ पे कारक नहीं बनता, 12वें और तीसरे भाव का स्वामी बनता है, लेकिन गुरु की अपना एक ट्रेट है, उच्च का गुरु है, ज्ञान का कारक है, सीधी दृष्टि डाल रहा है, तो आपके अंदर एक अलग ही तरह की जो चीज़ है ना, ज्ञान का स्फुटन जिसको कहते हैं, वो जरूर से आगे बढ़ता है। यदि आप ऐसे तरह के प्रोफेशन में है ना, जैसे कि टीचिंग में है, किसी को कंसल्ट करते हैं, गाइड करते हैं, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एचओडी हैं, कहीं पे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े जन समूह को संबोधित करते हैं या उनको प्रभावित करते हैं, आपका काम उन लोगों को प्रभावित करता है, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। साथ में फिर पंचमेश और नवमेश की युति बन जाए तो फिर कहने ही क्या, ये बहुत ही ज़्यादा शुभदायी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति मानी जाती है। ठीक है, तो चहुं और आप लोगों की प्रगति है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नवम और दशम, इन दोनों भावों के स्वामी की युति कहाँ पे? सप्तम भाव में हो रही है। तो जो व्यापारी हैं, जो चाहे सोलो व्यापार करते हैं, वो पार्टनरशिप में करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। अब जो पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं आगे, अभी ताज़ा ही पिछले 15-20 दिनों के अंदर कोई पार्टनरशिप डीड साइन की है और फिर आगे से और कहीं पे निवेश करने का कुछ अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है, तो ज़रूर से कर लीजिए, आप लोगों के लिए लाभदायी ही होगा, शुभदायी ही होगा। ठीक है, आपकी वाणी में प्रखरता आएगी, आपके रहन सहन में थोड़ा सा अच्छा बदलाव आएगा। देखिए, आदमी की पर्सनैलिटी अच्छी हो, फिर वो दिखता अच्छा हो, फिर वो बोलता अच्छा हो, तो वो पूरी तरह से प्रभाव ही छोड़ता है, यानी कि उसकी कही हुई बात को टाला नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है। ठीक है, व्यापार के अंदर जो भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें, चीज़ों को एक्सपेंड करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, तो ज़रूर से करिएगा, आप लोगों के लिए उत्तम ही रहेगा। एक परिवर्तन और होगा, ये हो चुका है वैसे तो 20 जून को मंगल प्रवास किए हैं अपनी मूल त्रिकोण की राशि से आपके पंचम भाव के ऊपर। मंगल आप लोगों के लिए विशेष इसलिए फलदायी है क्योंकि एक तो चौथे भाव के स्वामी है, फिर लाभ भाव के स्वामी है। ये दोनों ही भावों को रूल करके पंचम में बैठ जाएंगे, तो मंगल भी आप लोगों के लिए इम्पैक्टफुल ही रहेंगे। एक तो क्या है, इसी राशि के अंदर मंगल उच्च का होता है, मकर में ही मंगल उच्च का होता है, तो यहाँ पे विशेष मंगल का फल होता है। ठीक है, अब यहाँ से मंगल की दृष्टि समझिए, पंचम में बैठ के मंगल 8वें को देखता है, लाभ को देखता है और व्यय को देखता है। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों के लिए 8वें और 12वें भाव को भी मंगल थोड़ा सा एक्टिवेट तो कर रहा है। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो जिन लोगों को विदेश जाना है, बाहर से कुछ आपको काम है, आपके वर्क से रिलेट करते हुए ट्रैवल आपके होते हैं, या फिर जो विद्यार्थीगण हैं स्पेशली, जो अब नई स्ट्रीम के अंदर जाना चाह रहे हैं, विदेश में पढ़ना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाह रहे हैं, कुछ लर्निंग लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो बड़ा ही उत्तम समय 40 दिनों के लिए। और फिर ऊपर से यदि जिनके मंगल का कोई अंतर प्रत्यंतर महादशा में कुछ पड़ जाए तो फिर ये फलित अच्छे खासे तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना? वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है
कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशिफल का, लग्नफल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियां देखिए, और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि 8वें 12वें का संबंध बाहर से भी बनता है, दोनों एक दूसरे से नवम पंचम का संबंध बनाते हैं। जिन पर दृष्टि पड़ती है ये दोनों ही मित्र हैं, एक सूर्य है और एक गुरु है। लाभ के ऊपर समसप्तक हैं तो आपको प्रॉफिट दे जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। अभी और बात है कि आपकी मेन पत्रिका के अंदर मंगल की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, कहीं और बैठे हुए हैं, तब वो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी गोचर की दृष्टि से ये आपको शुभ फल जरूर से देंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप कुछ कहेंगे कि साहब बुध ऐसा है कि भाग्य भाव का स्वामी क्या, ये तो छठे भाव का स्वामी बनता है। बिल्कुल बनता है। तो छठे भाव का स्वामी किसको दिखाता है? छठे भाव का स्वामी जो है कई चीज़ों को रूल करता है, जिसमें खास करके वर्क एनवायरनमेंट जरूर से आता है। शत्रु भी आते हैं, ऋण भी आते हैं, रोग भी आते हैं। यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य को 6-8-12 का दोष नहीं लगता। पापी ग्रह, क्रूर ग्रह कहेंगे, सूर्य को पापी तो कहना ठीक नहीं है। क्रूर ग्रह जब इस तरह के भावों में बैठ जाता है तो वो शुभ फल देता है, शत्रुहंता बनाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है तो टेंशन लेने की अब बात नहीं है, फ्रंट फुट पे आगे खेलिए, आगे आगे अपनी बात रखिए, घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं होगा, और कुछ होता भी है तो आपके लिए शुभदायी ही होगा। बुली किए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपनी बात रख पाए, कोई दूसरा क्रेडिट ले जा रहा है, ठीक है ना। ऑफिस पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत शिकार है, आपको लगता है कि आपके काम को वेटेज नहीं दिया जाता, ओवर टाइम करने के बाद में भी आप टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं, तो उसमें जो आसपास के वातावरण का जो इम्पैक्ट है वो सूर्य यहाँ पे नाश जरूर से करेंगे। 15 तारीख को यहाँ पे आ गए थे, अभी 1 महीने तक, अभी तो समय बचा हुआ है इसके अंदर, अभी तो 7 दिन ही निकले हैं। तो इसके बाद में जो आने वाले 3 सप्ताह जो कम से कम है, वहाँ पे भी सूर्य का प्रभाव आपको जरूर से शुभदायी रहेगा। ठीक है ना। तो आप ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, चीज़ें आप लोगों के कंट्रोल में है। इस तरह की स्थितियाँ बहुत बिरले बनती हैं। त्रिग्रही योग ये कुछ ही दिनों के लिए बनेगा, 22 जून से लेकर के, और ये 4 जुलाई तक रहेगा, तो लगभग 13 दिन के आसपास का समय है। इसके बाद में स्थितियाँ बदल जाएंगी। ठीक, बुध भी अभी वक्री हो जाएंगे अगले सप्ताह तक आते आते, कुछ चीज़ें और होंगी, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है आप लोगों के लिए हितकारी रहने वाली है। अब एक और चीज़ बात, यहाँ पे जो मंगल है ना, ये मंगल शनि के, यानी कि आपके लग्नेश के प्रभाव में आ रहे हैं। मंगल पे तीसरी दृष्टि शनि की पड़ती है, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें आप लोगों के थोड़ी सी बेटर रहने वाली हैं। यानी कि मंगल का शनि पे कंट्रोल नहीं है, शनि का मंगल पे कंट्रोल है। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ऐसा होता है कि थोड़ा सा आदमी क्या है कि अपनी भाषा में थोड़ी सी जो है अभद्रता थोड़ी सी ले आता है, बुद्धि में थोड़े से कुटिल विचार थोड़े से ज़्यादा आते हैं। और ये वैसे भी ज्ञान का कारक है, पंचम भाव यहाँ पे मंगल है, तो उल्टी सीधी विद्या मत लगाइएगा, टेढ़े मेढ़े तरीकों पे बिल्कुल नहीं चलिएगा, इलीगल चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। ठीक है ना। कोई नशा वगैरह करते हैं तो उसको बिल्कुल भी आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए जीवन से, नहीं तो आपको ये जो शुभ परिणाम है ये नकारात्मक होते हुए देर नहीं लगेगी। और ये डरने डराने वाली बात नहीं है, ये समझी हुई परखी हुई बात है, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। थोड़ा सा चंद्रमा की तरफ से एक बार देख लेते हैं, आनंद आने वाला है, ज़रा देखिए क्या होगा। चंद्रमा शुरू के 2 दिन, सोमवार, मंगलवार, कुछ बुधवार का हिस्सा यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे। ठीक, चंद्रमा आएंगे किस में? कन्या राशि में। कन्या बुध की राशि है, बुध ऑलरेडी गोचर कर चुके हैं चंद्रमा की राशि में, यानी कि चंद्रमा बुध के घर, बुध चंद्रमा के घर। सप्तमेश भाग्येश दोनों मिलकर एक दूसरे का राशि परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे से 3-11 का संबंध बनाते हैं। तो ठीक है, मेहनत के बाद में आदमी को प्रॉफिट मिल जाएगा, किस्मत के अंदर भी आदमी का सपोर्ट जरूर से मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा बुध गुरु शुक्र लगभग, ठीक है ना, यहाँ तक चंद्रमा पहुँचेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। एक तो पहले बुध के साथ में राशि परिवर्तन कर रहे थे, अब यही शुक्र के साथ में राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि कर्क के घर में ही शुक्र भी बैठे हुए हैं। अब अगर दशम से दशम गिनेंगे तो सप्तम आता है। ठीक है, यानी कि 10th का 10th भाव सप्तम बनता है। भावात भवम से जब हम नियम लगाते हैं तो ऐसा ही होता है। कहने का मतलब करियर वगैरह के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, व्यापार में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साझेदारी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करियर में ग्रोथ का समय दिखाई देता है। ठीक है, एक समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि इसके बाद में ना आगे कोई चंद्रमा के ग्रह ना पीछे ग्रह, ऐसी स्थिति को कहते हैं कैमद्रुम योग। कैमद्रुम योग बुरे योगों में से एक योग होता है, थोड़ा फाइनेंशियली ठीक नहीं माना जाता। ठीक है, तो वर्किंग प्लेस के ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा किसी को पैसे वैसे का कोई काम पड़ रहा हो तो देने से थोड़ा सा बचिएगा। बहुत ज़रूरत है तो थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा, लेकिन
सामान्यतः फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा इस समय पे बचना चाहिए, पैसे वैसे देने से आदमी को थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि यही दृष्टि सीधी सीधी यहाँ भी पड़ती है चौथे भाव के ऊपर, तो कोई सौदा भी आपके सामने आ सकता है। मैं आपको कहूँगा कि रहने दीजिएगा, लॉस थोड़ा सा लग सकता है, ठीक है। इसके बाद में अंतिम 2 दिन शनिवार रविवार। शनिवार वैसे शनि प्रदोष पड़ेगी, बड़ा ही स्पेशल दिन है। यहाँ पे चंद्रमा आते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच की राशि है, लाभ भाव में पड़ रही है। अब यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, लेकिन यहीं पे नहीं भूलना चाहिए गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पे, और इस राशि का जो स्वामी मंगल है ये भी 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देख रहा है। तो यहाँ पे चंद्रमा का नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग जो क्रिएट होगा लाभ भाव के अंदर। सप्तम से गिनोगे पंचम पड़ेगा, यानी कि व्यापार के अंदर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो जरूर से लीजिएगा, प्रॉफिट होगा, ठीक। किसी साझेदारी में ऐड होना है तो ज़रूर से हो जाइएगा, किसी को ऐड करना है तब भी आपको लाभ मिलेगा। एक और बात, यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ अपने बॉस से, सीनियर से, दोस्तों से या फिर अपने बड़े भाई से नेटवर्किंग, जितने भी आपके काम अगर उस तरह का रिलेट करता हुआ है, तो वहाँ से जो भी आपको कुछ काम पड़ रहा हो, वहाँ से अगर कोई काम अटक रहा है उसको पूरा करना है, अपना काम निकलवाना है, ग्रोथ की बात करनी है, प्रमोशन की बात करनी है, इंक्रीमेंट की बात करनी है, तो अंतिम 2 दिनों के अंदर ज़रूर से कीजिएगा, आपका काम हो जाना चाहिए। अब यदि इनमें से ये तो 5 तो ग्रह मैंने बता दिए, 3 तो ये रहे, एक मंगल और एक चंद्रमा, 5 ग्रहों से संबंधित अगर कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पड़ रही है तो ये मान के चलिएगा कि आपके ऊपर इसका प्रभाव पूरा पड़ने वाला है। ये 3 ग्रह कुंडली के 12 भावों को रूल करते हैं, 12 में से तो 6 तो यही हो गया, सीधा सीधा आपकी राशि है जिसमें सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है तीनों ग्रहों की, तो 12 में से 7 भावों को 3 ग्रह रूल कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, ज़रूर से पड़ेगा, ठीक है। अब देखो श्रीमान जी, श्रीमती जी यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक लगा है तो लाइक भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जितना हो सके वीडियो को कृपया करके हाइप दे दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। आपका सहयोग जो है हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, आपका साथ ही जो है धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारा परिवार बढ़ रहा है, और भी इस तरह से सपोर्ट मिलता रहेगा तो आगे काम करते रहेंगे, ठीक। बस आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले साप्ताहिक या किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।